सरोवर को जल भर लाई धीरे धीरे रनिया बोले परम सने बल आज मेरे भैया महाराज उग्रसेन जैसे ही महल में आए हैं तो मेरे भक्त श्रोताओं जिस समय रानी ने जवाब दिया महाराज तुम्हें इसलिए हमने बुलाया है, आज हमारी इच्छा कर रही है आज हमारी इच्छा कर रही है महाराज, आज हम बगीचा में घूमने के लिए जाइए। जवाब दो बगीचा बगीचा घूमन जाइयो। जवाब दिया हाँ। जवाब दो कोई बात नहीं, तुम दो चार सहेलियों को लेकर के चली जाओ और घूम आओ। जैसे ही गए है उग्रसेन महाशय राघवेंद्र, ये बच्चा जी सब बैठा दीजिए, बहुत उदम दे रहे सामने। जिस शांति से बैठा दे, बहुत उदम दे रहे हैं। या खेले मोई हो तो बगीचा में चले जाओ, खूब आराम से ठंडे खेत लो, पंडाल में खेले। बोलिए गोविंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज मेरे भैया जैसे ही इतने शब्द कहे हैं तो तपन रेखा मैया ने दो चार सहेलियों को साथ लिया, पहुंच गई बगीचा में। बगीचा में जैसे ही पहुंची है तो मेरे भगवत श्रोताओं हुआ क्या, उस बगीचा में परीक्षित महाराज दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता था। अब मैया पतिव्रता स्त्री की सुंदरता देखी तो वो नीच मोहित हो गया। उसके मन में कुछ विचार आया, जवाब दिया मुझे इसके साथ में छल करना है। तो मेरे भगवत श्रोताओं जवाब दिया ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा? तो पहले जो साथ की जो सहेलियां हैं इनको अलग करना होगा। तो अपनी माया शक्ति के द्वारा आंधी तूफान खड़ा कर दिया।
आंधी तूफान जैसे ही खड़ा किया है। जो 7 की सहेलियां थी इधर उधर बिखर गई, अब मैया अकेली रह गई है। अब विचार कर रहा है वो नीच, वो राक्षस, कि अगर राक्षस भेष में अगर जाएंगे तो ये पतिव्रता स्त्री है, अपने तन के ऊपर हाथ भी नहीं रखने देगी, तो क्या करूं? इसके पति का रूप रखता हूं। उग्रसेन का रूप धारण किया उस राक्षस ने, और जैसे ही चला है सामने पहुंचा, जवाब दिया रानी तुम डर गई? कहा पिया हम डर गई। देखो शेर चीता किस तरीके से आवाज दे रहे हैं इस बियाबान जंगल में, और 7 की सहेलियां पता नहीं किधर चली गई। जवाब दिया रानी मौसम ठीक है, मेरी कुछ इच्छा। जवाब दिया नहीं पिया, दिन में तो पशुपक्षियां मुझे उपदेश दे रही है, पतिव्रता बन के मुझे दिखा रही है। जवाब दिया पिया आपकी इच्छा। हुआ क्या? मैया धोखा दे पानी चनी करो सती संभोग। छल से उस पतिव्रता स्त्री के साथ में उसने नीच ने छल कर दिया। जैसे ही राजभेष में सामने खड़ा हुआ, जवाब दिया मैया रोने लगी, ओरे पापी ओरे दुराचारी, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तूने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मैं कहां जाऊं? पापी तुझे पता नहीं है पतिव्रता स्त्री शक्ति कितनी होती है। वो मां रो करके बोली, अरे नीच दुराचारी, अरे तेरो होइए सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइए सत्यानाश, धर्म बिगाड़ो मेरो। पापी दुराचारी नीच, अरे तेरो हुइए सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो हुइए सत्यानाश, धर्म बिगाड़ो। पापी जो पहले जान में लेती, तेसरा को भस्म करी देती। जो पहले जान में लेती, तेसरा को भस्म करी देती। जो पहले जान में लेती, तेसरा को भस्म करी देती। जो पहले जान में लेती, तेसरा को भस्म करी। तूने कर डालो बर्बाद, अब आगे धर्म बिगाड़ो मेरो। तूने कर डालो बर्बाद, धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरो ये सत्यानाश, धर्म बिगाड़ो मेरो। अरे तेरा हुई सत्यानाश, रे पापी धर्म बिगाड़ो। मेरे भैया जवाब दिया, राक्षस बोला, है पापा देखा हमने कोई गलत नहीं किया, तेरी गोदी खाली देखी, हमने तेरी गोदी भर दी। तुझे पता नहीं है हमारे द्वारा जो पुत्र पैदा होगा वो कैसा होगा? जवाब दिया नीच तेरे जैसा होगा, जैसा बाप होता है बस वैसी संतान होती है। जवाब दिया नहीं पागल हो तुम, तुम्हें बुद्धि नहीं।
कैसा बालक पैदा होगा? मैं बता रहा हूँ। अब वो पापी बोला, तो मेरे समाने योद्धा होगा और बस कोई जीत न पाएगा। जवाब दिया, सुन मेरी पापी, तेरे जैसा पुत्र पैदा होगा। जवाब दिया, मेरे जैसा नहीं होगा, हमसे भी बलशाली होगा। और कैसा होगा? और आगे सुनो रानी, का रानी राजा और नर की बात का बस हार के जाएगा। जवाब दिया, और सुनना चाह रही है कैसा पुत्र पैदा होगा? सुनो मेरी बात, ऋषियों और ब्राह्मणों को बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी वो प्यारी राक्षस बोला, पवन रेखा से रानी कि मेरे समान योद्धा होगा, अब से कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात का बस इंद्र हार के जाएगा। अरे ऋषियों और ब्राह्मणों को वो बेशक रोज सताएगा, पर याद रहे मेरी वो प्यारी भगवान के हाथ से जाएगा। भगवान इस भूतल पर आएंगे हमारे पुत्र का वध करने के लिए, और दुनिया में गौ नर में ताकत नहीं है हमारे पुत्र से हाथ अगर मिला ले। आज मेरे भैया इतने शब्द कहने के बाद अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान हुआ तो मेरे भगवत श्रोता हुआ क्या? वही मैया वापस लौट आई सहेलियों के साथ घर। समय समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे समय आया कौन सा? प्रसव की पीड़ा का। प्रसव की पीड़ा का समय आया तो आंधी तूफान मेघ गरजने लगे, मेघ जैसे ही गरजने लगे, आंधी आ गई, तूफान आ गया। बालक का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले। आज मेरे भगवत श्रोताओं, बच्चा पैदा होने का जब समय आया
तब वो माँ बहुत परेशान हुई। कैसे? कि बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। आ गया उबाल तालाबों में तो मारने पिलाने लगी। बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी। आ गया उबाल तालाबों में एक महाप्रलय लाने लगी। आज मेरे भैया एक प्रलय सी दिखाई दी तो मैया अंदर से घबरा गई। अभी तो राक्षस का जन्म हुआ, तब इतने असगुन पर असगुन दिखाई दे रही है। पता नहीं ये आगे चल के क्या करेगा। कहते हैं ध्यान रखना माताओं, अगर बालक अगर जन्म ले, अगर सगुन दिखाई दे तो मेरी माताओं समझ लेना मेरा बालक जो पैदा हो रहा है सपूत पैदा हो रहा है। असगुन दिखाई दे तो समझ लेना मेरा बालक कपूत पैदा हो रहा है। मैया को असगुन दिखाई दे रही है। मैया घबरा गई। माँ ने पालन पोषण किया, विद्वानों के द्वारा नामकरण संस्कार करवाया तो उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित महाराज कंस। कंस जैसे ही नाम रखा गया है तो धीरे धीरे